हेलो बेओ, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया कि जो अरमान होता है जैसे ही उसे पता चलता है तो फूफासा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मायरा किधर गई, मिली आपको? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिली, बस मैं देखा कि उसे गाड़ी से साउथ की तरफ ले गए हैं। तो वो कहता है कि किसी को तो आपने पहचाना होगा। तो फूफासा कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। उसके बाद इधर मनोज और क्रिस भी आ जाते हैं। मनोज चाचा कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम पूरा जी जान लगा देंगे, मैंने माधव भाई साहब को भी फ़ोन किया है। फिर क्रिश भी आता है और कहता है कि मैं भी आपकी मदद करूँगा, मैं भी अपने जितने भी सोर्सेस हैं उन्हें लगा दूँगा मायरा को खोजने में। अब यहाँ जो अरमान होता है वो परेशान हो जाता है। तो फिर मनोज चाचा कहते हैं कि तुम अकेले इतने बड़े शहर में कहाँ खोजोगे? तो वो कहता है कि अगर मेरा इतना बड़ा मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है तो मुझे खोजना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभीरा मेरे भरोसे छोड़ के गई थी और मैं उसे ठीक से रख भी नहीं पाया। मैं सबसे बड़ा लूज़र हूँ, मैं अपने बच्चे को संभाल भी नहीं पाया। और वो अपने आप को बहुत कोसने लगता है। सब उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम अपनी बेटी के लिए सुपर हीरो हो, लेकिन अरमान मानने को तैयार नहीं होता है। कहता है कि 7 साल पहले मैंने अपनी बेटी को उससे दूर किया, अकेले रखा और फिर से उससे अपने से खो दिया, अब मैं क्या करूँ? वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे कहते हैं कि अभीरा को ये बात बता दी जाए क्या? तो अरमान कहता है कि नहीं, अभीरा को बताने से वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। ऐसे भी उसने गलती की थी, फ़ोन में उसने मायरा से बात करने के लिए फ़ोन किया था, जिससे कि उसका विजिटिंग राइट कैंसिल हो गया और मैं अब वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। और मैं वकील होने के नाते तो कोई गलती नहीं करूँगा, इसलिए हमें अभीरा को नहीं बताना है, हमें खुद ही खोजना है। और सब यहाँ परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके सब पता लगाते हैं। अभीरा जो होती है उससे बार बार फीलिंग आ रही होती है बुरा होने का, इसलिए वो खाना भी नहीं खाती है, पानी पीने आती है और उसे एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो सोचने लगती है मेरी पुकी के साथ तो कुछ बुरा नहीं होगा। उसके बाद उसका पेट भी बहुत दर्द दे रहा होता है, फिर भी वो दर्द को छोड़ के आ जाती है, क्योंकि उसे कहा जाता है बाकी जो वर्कशॉप में कुर्सियाँ बची है उसे रिपेयर करने का। तभी वो देखती है कि यहाँ पे जलेबी बाई छुप के फ़ोन पे बात कर रही है और कह रही है कि सारी बच्चियों को बॉर्डर पार करा दो और मैं किसी बहाने वहाँ आ जाऊँगी। तो यहाँ पे जो पूरा काम ये करती है फ़ोन के माध्यम से, ये चीज़ अभीरा सुन लेती है। फिर उससे जैसे ही जलेबी बाई पीछे मुड़ती है तो उसे देख लेती है। तो वो कहती है तूने कुछ सुना तो नहीं? तो वो कहती नहीं, मैंने कहाँ कुछ सुना। तो फिर वो कहती चल चल, काम हो गया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैंने तेरा भी काम कर दिया, यहाँ पे जितनी भी ख़राब कुर्सियाँ थी सबको मैंने रिपेयर कर दिया। तो अभीरा को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फिर गले मिलती है और फिर जाते समय कुर्सी को गिरा देती है और कहती है कि ये क्या हुआ जलेबी भाई, हमारे तो एक कुर्सी फिर से ख़राब हो गई, अब हमें फिर से बनाना होगा। कोई नहीं, आप जाइए, मैं बना लूँगी। तो कहती नहीं है, छोड़ो ना, बाद में बनेगा। तो वो कहती नहीं नहीं, आप आगे बढ़िए ना, मैं जा रही हूँ। ऐसे भी कि वो कहती है कि केसरी का बर्थडे है आज, तो हमें तो केक काटने के लिए वहाँ जाना होगा। तो कहती नहीं, आप जाइए। फिर वो चली जाती है। तभी उसको मौका मिल जाता है और वो उसके छुपाए फ़ोन को निकालती है और वहाँ उसे डिटेल मिल जाता है कि किस गाड़ी के नंबर से वो लोग सारे बच्चे को ले जा रहे हैं। और वो वहाँ पे बात भी होती है कि फ़ोटो भेज दे रहे हैं कितने बच्चे हैं। तभी वहाँ पे वो देखना चाहती है, क्योंकि वो लॉक नहीं लगाई होती है फ़ोन में, तो उसे दिख जाता है कि उसमें मायरा का भी फ़ोटो है। अब वो परेशान हो जाती है कि इन्होंने मायरा को भी किडनैप किया है। तभी फिर इधर दिखाया जाता है कि जलेबी बाई जो होती है वो केक काटने के लिए खड़ी होती है और सब शांत होते हैं। तो वो कहती है अरे आज मेरा बर्थडे है, आज तो अच्छे से गीत गाओ और मेरे लिए बर्थडे के लिए सब बोलो एक साथ। तो वो वहाँ पे जो दादी होती है वो कह देती है कि नहीं, तुमने हम लोगों को इतना सताया, हम तुम्हें कुछ भी विश नहीं करेंगे। और सब शांत खड़े होते हैं। फिर वहाँ पे जलेबी बाई आती है और कहती है अब तो जला तू। तो जो केसरी होती है वो डर जाती है, तो फिर उसे हटा देती है जलेबी बाई और कहती है मैं ही जो ये मोमबत्ती जली है मैं ही इसे बुझा देती हूँ। उसके बाद वो जाती है और वो बुझा देती है और फिर केक को खाने के लिए ऊपर उठाती है। उसी समय वहाँ पे अभीरा आती है और उस केक को उसके चेहरे पे डाल देती है, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तूने क्या किया, तू बावड़ी हो गई है क्या? तो फिर वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे? और उससे लड़ने लगती है कि तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरी ही बेटी को परेशान करोगी। और फिर वहाँ पे उसे पूछने लगती है कि बता तू कहाँ भेज रही है उसे, कहाँ पे? अब सब शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे फिर जेल के जो होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं हटो तुम लोग, ये लड़ाई क्या कर रहे हो, ये दंगा फसाद मत करो। तो फिर अभीरा बताती है कि ये दंगा फसाद नहीं हो रहा है, ये इसके जुर्म की सज़ा है, ये यहीं से बैठ के बच्चों की ट्रैफिकिंग करती है, ये किडनैप करवाती है। देखिए इसके पास कितने फ़ोन है, ये दूसरा फ़ोन मिला है जिसमें कि सारा डिटेल और बच्चों के फ़ोटो हैं। तो वो देखना चाहती है, लेकिन उसमें
कुछ भी फ़ोन नहीं खुलता था। वो बताती है कि अभी फ़ोन गिर गया था, लेकिन इसमें है सबूत। अब यहाँ पे वो जलेबी बाई कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा भला क्यों करूँगी। अब जेल वाले सारे शॉक हो जाते हैं कि इस तरह का ये कैसे कर सकती है। उसके पर केस फाइल हो जाता है और इधर अबीरा को भी अलग केबिन में ले जाया जाता है, क्योंकि अब उसके साथ जलेबी को नहीं रखना है। और इधर दिखाया जाता है कि जो अरमान होता है वो पहली वाली गाड़ी को पता लगा लेता है कि किसमें अभी जो मायरा वो गई है, क्योंकि उसके अंदर देखता है मायरा का जो बैग का चाबी होता है खिलौना वो मिल जाता है उसके। वो समझ जाता है कि ये गाड़ी तो उसी की है, लेकिन वो लोग गाड़ी चेंज कर लिए होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। और फिर बाकी लोग फिर से ढूंढने लगते हैं पुलिस की मदद से। इधर अबीरा को दूसरे कोठरी की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ पे अबीरा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, उसे सज़ा होनी चाहिए, मैं जानती हूँ। और इधर जलेबी बाई जो होती है वो कहती है कि इसकी बच्ची को तो यही जाने का कि। तो फिर यहाँ पे अबीरा जो होती है वो गुस्सा आ जाती है और कहती है मेरी बेटी का नाम भी तू ली ना तो देखना। उसके बाद फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि जो बच्चों को किडनैप करके ले जाता है वो सभी बच्चों को एक अंधेरे कमरे में रखता है और कहता है कोई भी आवाज़ किया तो सबको देखना। और यहाँ पे अब मायरा डर जाती है कि वो कहाँ आके फंस गई। इधर अबीरा अकेले जेल में होती है, तभी वहाँ पे फिर केसरी गुजर रही होती है। तो केसरी को वो कहती है प्लीज़ मेरी एक मदद करोगी। तो वो कहती है नहीं, मैं क्यों करूँ। तो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ आज तुम्हें मुझे जितना सताना है सता लेना, लेकिन आज मेरी मदद कर दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, क्या बात है। तो वो बताती है कि तुम्हारे फैमिली वाले आए हैं ना, तुम्हारे बच्चे आए हैं, प्लीज़ मेरी एक मदद करो। तुम अब अपने हस्बैंड से मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा दोगी और उन्हें बता दोगी कि जो मायरा है मेरी बच्ची किडनैप हुई, उसका गाड़ी नंबर ये है और मोबाइल नंबर ये है। तो वो याद नहीं रख पाती है, तो फिर उसे टेक्निकली समझा देती है, जिससे वो कहती है अच्छा ठीक है, तूने मुझे खाने की लाइन में अब पहले जगह दी थी ना, इसलिए मैं कर दूँगी। अब यहाँ जलेबी बाई देख लेती है तो वो कहती है जो जेलर होती है उन लोग से कि देखो इन दोनों का कुछ केस चल रहा है, जाओ जाओ वहाँ पे, नहीं तो ये लोग कुछ कांड करने वाले हैं। अब वहाँ पे वो जाती है तो देखती है कि अबीरा की साड़ी में ब्लेड होता है, जिससे वो फंस जाती है। और ये काम जलेबी बाई का होता है, वो उसके साड़ी में जो ब्लेड होता है उसे फंसा देती है मिलने के समय, उसी समय। अब अबीरा वो कितनी बार बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं किया, ये मेरा ब्लेड नहीं है। और यहाँ पे जलेबी बाई बहुत खुश हो जाती है कि अबीरा फिर से फंस गई। तो फिर वो जो जेलर होती है वो उसे दूसरे कोठरी में ले जाती है जो अंधेरा होता है और अकेले उसे रखती है और कहती है कि तुम्हारी सज़ा यही है। और इधर जो अरमान होता है वो खोज रहा होता है, तभी उसे फ़ोन आ जाता है। वो समझ जाता है कि अननोन नंबर है, शायद अबीरा कर रही होगी। तभी उसे एक आदमी का आवाज़ आता है और वो बता देता है कि मैं केसरी का हस्बैंड हूँ, मुझे अबीरा ने बताया है कि आपकी बच्ची इस गाड़ी नंबर पे जा रही है और वो बॉर्डर पार कर रही है। जिससे अरमान बहुत खुश हो जाता है। और वहाँ पे फिर फूफा चाचा सा सब आ जाते हैं। तो वो फिर बताता है कि मुझे अबीरा ने क्लू भेजा। वो लोग पूछते हैं कि अबीरा को कैसे पता चला। तो वो बताते हैं कि अरमान कहता है कि आप लोग मुझे सुपरमैन कह रहे थे ना, देखो अबीरा कितनी सुपर वूमेन है, वो अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। वो जेल में रह के भी सारी चीज़ें पता कर लिए। अब हमें जल्दी से जल्दी नाकाबंदी करना होगा। और फिर वो लोग फ़ोन करते हैं कि जितने भी स्टेट से बाहर जाने वाली सड़कें हैं सब में बंद कर दिया जाए। और इधर अबीरा को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकालो, मैं अरमान से बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहूँगी तो मैं कैसे बात कर पाऊँगी। लेकिन वहाँ पे वो कह देती है कि नहीं, अब तुम्हें कोई सज़ा कोई अब मिलने नहीं आएगा, तुम अब अकेली यहीं रहोगी। तो वो परेशान हो जाती है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अबीरा जो होती है वो घर छूट जाती है, उसे सज़ा मुक्त किया जाता है। वकील भी कह देते हैं, जो जज होती है वो कह देते हैं कि ये बेगुनाह है। फिर उसे घर में स्वागत किया जाता है। लेकिन अबीरा अभी भी सदमे में होती है और कितना भी केयर करने के बाद भी वो बहुत सैड रहती है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।